गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं एक लास्ट टॉपिक हमारे इस दूसरे चैप्टर में, रीवैल्यूएशन का। ठीक है, ये टॉपिक मैं पहले स्टार्ट कर चुकी हूँ। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में इसमें बताया था कि दो तरीके होते हैं रीवैल्यूएशन का। जब बात आई कि जब उनके एग्जिस्टिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा होता है, तो पहले था व्हेन रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। ठीक है, अब मैं दूसरा पार्ट आपको करवाने जा रही हूँ इसी का, व्हेन रिवाइज वैल्यू आर not to be recorded in books। अगर आपके रीवैल्यूएशन की जो भी वैल्यू रिवाइज हो रही है, अगर वो बुक्स में रिकॉर्ड होनी है तो कैसे करेंगे मैम? रीवैल्यूएशन अकाउंट को बना के। लेकिन अगर हमें रीवैल्यूएशन में जो भी हमारी रिवाइज वैल्यू है उसके इफेक्ट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं ले जाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हेडिंग आपको क्या मिलती है? व्हेन रिवाइज वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इसके लिए मैं डीके गोयल की बुक से क्वेश्चन लूंगी ताकि क्वेश्चन भी हो जाएगा, उसकी हेल्प से मैं आपको बता दूंगी। एक चीज तो आप समझ गए, अगर रीवैल्यूएशन की रिवाइज वैल्यू बुक्स में नहीं जाएगी तो रीवैल्यूएशन अकाउंट भी नहीं बनेगा, याद रखना भाई। ठीक, चलो मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 35 है, आपकी बुक में कुछ भी हो सकता है आगे पीछे। चलिए मैं क्वेश्चन एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। देखिए, PQR आर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:4:3। ठीक है, PQR फर्म में पार्टनर है, 5:4:3 का रेशियो है। ऑन 31 मार्च इनकी बैलेंस शीट है। ठीक है, बैलेंस शीट में इनके पास लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, जनरल रिजर्व, कैपिटल है PQR की, नो प्रॉब्लम। एसेट साइड कैश है, डेटर है, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, नो प्रॉब्लम। इट वाज डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4:3:2। तो देखिए पहले आपको ये मिल गया कि व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर। देखिए PQR के रेशियो पहले कुछ और थे, आर कुछ और हो गए, इसी को बोलते हैं न्यू रेशियो। ठीक है, फॉर दिस पर्पज द फॉलोइंग रीवैल्यूएशन आर मेड। क्या क्या हुए हैं चेंजेस? फर्नीचर टू बी टेकन 80%, फर्नीचर जो है सिर्फ 80% लिया जाएगा, मतलब 20% क्या है, वैल्यू घट गई। ठीक है, स्टॉक भी अप्रिशिएटेड, स्टॉक 20% से बढ़ गया। प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख की हो गई, देख लेंगे कितने की थी। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फॉर 10,000 ऑन डेटर। डेटर पे हमें 10,000 का प्रोविजन बनाना है, मतलब क्या कि 10,000 रुपए की संभावना है कि नहीं मिलेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज बाय 3,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 से बढ़ गए, लाइबिलिटी बढ़ गई, कोई बात नहीं। पार्टनर्स एग्रीड दैट अल्टर्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। ये इन्होंने बोला है कि जो भी रिवैल्यूएशन की चीजें हुई हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज को लेके, वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होंगी। अगर बोलता कि एल्टर्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते, जैसा कि हम पार्ट 1 में सीख चुके हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व। ये बहुत, मैंने क्यों ये क्वेश्चन उठाया? देखिए मैंने आपको अभी तक बताया था, हम लोगों ने इससे पहले जो वीडियो में अगर आप जाके देखेंगे तो उसमें आपको एक चीज मिलेगी कि मैंने रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का, ठीक है, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर में अगर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है। मैंने आपसे बोला था कि सिंपली हम लोग कोई सैक्रिफाइस और गेन नहीं निकालते हैं गुडविल जैसे। नॉर्मली हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में उनकी पार्टनर्स में बांट देते हैं। ठीक है, लेकिन वो तब था जब बुक्स में अपीयर करना है। तो आज इसके साथ मैं एक और आपको चीज सिखा दूंगी कि जब रिवैल्यूएशन या जब प्रॉफिट रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी अगर बुक्स में शो ना किए जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आज इस क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा तो कैसे क्या होगा, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें देखना है कि क्या चीज हमें रिवैल्यूएशन का टोटल प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्नीचर 80% पे लिए जाएंगे, मतलब फर्नीचर 20% से घट गए ना तो लॉस हुआ। तो एक काम करिए, मैं काम करती हूँ, मैं एक साइड डेबिट और एक साइड क्रेडिट। तो सपोज करिए ये आपका रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड है, जिस साइड आपको अगर एसेट्स या लायबिलिटी से प्रॉफिट होता था तो आप यहाँ रिकॉर्ड करते थे, और ये रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड है, अगर लॉस होगा एसेट्स या लायबिलिटी से तो हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो ध्यान में देखिए, सबसे पहले दे रखा है फर्नीचर आर टू बी टेकन 80% ऑफ इट्स वैल्यू। ठीक है भैया, फर्नीचर 80% पे लिए जाएंगे। तो देखिए फर्नीचर 60,000 के हैं, 80% के हो गए ना, तो 80% छोड़ दो ना, 20% का तो लॉस हो गया ना। ठीक, तो 20% 60,000 का निकालेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 12,000 लॉस है ना। यहां मैं लिख दूंगी फर्नीचर डिक्रीज्ड बाय
12,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, स्टॉक भी अप्रिशिएटेड बाय 20%, स्टॉक भी 20% से बढ़ गया। स्टॉक है कितना, 3 लाख का, 3 लाख का 20% 60,000। क्या लिख देंगे, स्टॉक इंक्रीज्ड बाय 20%। प्रॉफिट है ना, क्रेडिट साइड जाता। अगर हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते तो क्या लिखते, बाय स्टॉक। ठीक, नेक्स्ट पढ़िए, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख की हो गई थी, कितने की, 4,20,000 की थी, 4 लाख की हो गई, 20,000 से घट गई, क्या लिख दे, डेबिट साइड लिख दे। ठीक, क्या लिख दे, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड। ठीक है, फिर है क्रिएट प्रोविजन। अगर मुझे अपने डेटर पे प्रोविजन बनाना चल रहा है, मतलब मुझे अपने प्रॉफिट से उतना पहले से निकाल के रखना पड़ रहा है, तो प्रॉफिट कम हुआ ना, लॉस हुआ, तो 10,000। क्या लिख देंगे इसको, प्रोविजन फॉर डेटर। ठीक है, मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मुझे हर बार क्वेश्चन करके मुझे रब करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 से बढ़ गए, लाइबिलिटी बढ़ गई तभी लॉस है। क्या लिखते हैं, 3,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज। ठीक है, अब देखिए, तो कुल मिला के हमारे पास रिवैल्यूएशन में अब कुछ करने को नहीं है, तो ध्यान से देखिए, 12,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 3,000, इस साइड का टोटल मेरा कितना आ रहा है, 45,000, और इस तरफ का आ रहा है 60,000। तो आप बताइए, क्रेडिट साइड ज्यादा है ना भैया, 60,000 है, प्रॉफिट हमारे पास है 60,000 की इनकम, तो 45,000 के अगर खर्चे घटा दे तो 60 माइनस 45, तो देखिए 15,000 का, तो क्रेडिट साइड से अगर डेबिट साइड अगर चला गया, मतलब अगर इनकम में से खर्चे लेस हो गए, तो भैया 15,000 जो बचा वो क्या होगा, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसे ऊपर लिख देती हूँ। चलिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रॉफिट ऑन, ये आप तब करेंगे जब जो भी रिवैल्यूएशन पे इफेक्ट आया है एसेट्स और लाइबिलिटीज को लेके वो बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगी, तो भैया रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका कभी नहीं बनेगा। ठीक है, तो 15,000 का हो गया। एक चीज मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त स्क्रीन पे और आपको दिखा होगा क्वेश्चन में, एंड दे ऑल्सो डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दी जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। तो ये ध्यान रखिए, जिस जिस चीज को फिंगर टिप्स पे याद रखिए, अगर वो रिवैल्यूएशन के इफेक्ट को बुक में नहीं दिखाना चाहते हैं, अगर वो जनरल रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को बुक्स में नहीं शो करना चाहते, इवन गुडविल को भी बुक में शो नहीं करना चाहते हैं, तो सबको ऐड कर दीजिए एक साथ, क्योंकि अब हम उस केस में हमेशा सैक्रिफाइस और गेन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। बस फिंगर टिप्स पे याद कर लो भाई, काम खत्म। ठीक, तो क्या याद कर दें, इन्होंने बोला कि जनरल रिजर्व भी बुक में शो नहीं करना है, तो जनरल रिजर्व की भी वैल्यू ले लो। ठीक है, जनरल रिजर्व हमारे बुक्स में है कितने का, 75,000 का। ठीक है, गुडविल है नहीं, अगर गुडविल होता और गुडविल के लिए बोला जाता कि गुडविल ऑल्सो डू नॉट रिकॉर्ड इन बुक्स, तो भैया हम भी गुडविल को भी ऐड कर लेते। अब देखिए टोटल हमारे पास कितना है, 5 5 10 7 1 8 1 9, 90,000 के इफेक्ट को हम लोग को दिखाना है। ठीक है, तो चलिए ये कब है, जब हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, मतलब कैपिटल अकाउंट में नहीं भेज रहे हो। ठीक है, फुली सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पास, उस केस में वही क्या निकालेंगे हम लोग, सैक्रिफाइस या गेन। चाहे रिजर्व की वैल्यू ना रिकॉर्ड करना चाहते हो, चाहे रिवैल्यूएशन की वैल्यू ना रिकॉर्ड करना चाहते हो, उन सारे ही केस में सबका एक अल्टीमेट फिगर लीजिए, सैक्रिफाइस और गेन निकालिए। कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। तो चलिए ओल्ड रेशियो है 5 4 3, लिख दूं मैं यहीं पे 5 4 3। न्यू रेशियो कितना है, 4 3 2, 4 3 2। तो देखिए ओल्ड रेशियो पार्टनर कौन है, PQR। तो चलिए 5 4 9 9 3 12, कितना हो गया, 5/12, 4/12, 3/12। लेस कर लीजिए न्यू रेशियो, 4 3 7 2 9, 4/9, 3/9, 2/9। तो चलिए अगर मैं एलसीएम लेती हूँ, मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, क्यों, 108, 45 माइनस 48 नेगेटिव में आएगा। तो बताइए नेगेटिव में आने का मतलब क्या होता है, गेन होता है, गेन। ठीक है, इनका बताइए, ये भी कितना हो जाएगा, 108,
9 4 था 36, 12 3 था 36, कुछ नहीं है, बहुत अच्छा इंसान है ये। ठीक, तो जीरो ही करिए ना, नथिंग। यहाँ आइए 108, 9 3 था 27, 12 2 था, ये मैं अपने को रिवाइज कराती हूँ, कितना आ गया 3/108। ठीक है भैया, क्यू का तो हटा ही दो, ये तो हमारी एंट्री में है ही नहीं, क्योंकि ना इसने गेन किया ना इसने सेक्रीफाइस किया। इसका नेगेटिव है, इतने 3 माइनस का 3/1/8, इसने इतने से गेन किया और आर ने इतने से ही सेक्रीफाइस किया। तो सेक्रीफाइस पार्टनर को क्रेडिट, गेनिंग पार्टनर को डेबिट। चले, इसे रब कर रही हूँ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि पी का गेन है, आर का सेक्रीफाइस। तो चलिए, ये पी का गेन है, आर का सेक्रीफाइस। क्यों तुम जाओ, तुम क्यों बीच में आ रहे हो। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या जर्नल एंट्री पास होगी सिर्फ इतने इफेक्ट के लिए? अगर आपसे होल क्वेश्चन ना पूछा जाए, सिर्फ इतना पूछा जाए तो क्या एंट्री पास होगी? तो देखिए, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? आर। क्यों? क्योंकि आर का क्या है, पॉजिटिव है, लिख दीजिए सेक्रीफाइस। ठीक, तो क्या एंट्री करेंगे? आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेम गुडविल वाला कॉन्सेप्ट है। पी गेन कर रहा है, पी गेन कर रहा है तो पी को डेबिट करो ना भैया, उससे उसकी कैपिटल घटाओ। जो गेन करेगा उसकी कैपिटल घटानी है, कैसे? डेबिट करके। और जो सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस किसने किया? आर ने। क्या लिख दे? टू आर्स कैपिटल, वैल्यू क्या जाएगी? चलो आते हैं भैया, 90,000 का इफेक्ट है जर्नल रिजर्व और रीवैल्यूएशन की रिवाइज वैल्यू को लेके। अप्लाई कर दीजिए माइनस का 3/108, चाहे माइनस लगाओ चाहे प्लस लगाओ, कोई मतलब नहीं। तो 90,000 इंटू 3/108, इट कम्स टू 2500। तो चाहे इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो, वही आ रहा है भैया। 2500 रुपए से पी खुद को घटाएगा, आर में क्रेडिट कर देगा। ठीक है, ये हो गई। तो अब पी की जो भी कैपिटल है हमारे पास, देखिए स्क्रीन पे मैं आपको क्वेश्चन फिर से शो करती हूँ। पी की कैपिटल कितनी है? 4 लाख। ठीक है, लेकिन अब पी की कैपिटल 2500 से घट जाएगी, वो बैलेंस शीट में जाएगी। ठीक, क्यू पे कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि ना इसने गेन किया था ना इसने सेक्रीफाइस किया था। आर की बात आइए, 2 लाख की कैपिटल है पर 2500 से बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए